अगर आप भी कर रहे हो अपने डेली रूटीन में ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल, तो ये सारे चीज़ बिल्कुल जानलेवा है, ज़हरीले हैं। आज ही इन सारे चीज़ों को बंद कर दें। कौन-कौन से चीज़ है, चलिए वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला है ग्रीन पोटैटो, हरा आलू। फ्रेंड्स, जो आलू में हरे-हरे पार्ट होते हैं ना, उस आलू को बिल्कुल भी इसमें नहीं 2 खाने कंपाउंड चाहिए। ऐसे होते हैं जो कि एक तो आपको हानि उतना नहीं करते हैं, लेकिन एक जो कंपाउंड होते हैं बहुत ही हानि करता है। क्लोरोफिल नाम का एक कंपाउंड होता है, ये उतना आपको हानि नहीं पहुंचाता है आपकी बॉडी में, लेकिन जो दूसरा आपका कंपाउंड होता है सोलेनेस सोलेनेस न्यूरो, ये आपकी बॉडी में बहुत ही हानि पहुंचाता है। तो आपको क्या करने हैं कि जो ग्रीन वाले आलू होते हैं ना, आलू आप देखोगे तो व्हाइट भी होता है, ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, लेकिन ये व्हाइट और रेड नहीं आपको नुकसान करेंगे, लेकिन जो ग्रीन वाले आलू होते हैं ये 110% आपकी बॉडी को बिल्कुल डैमेज कर देता है, आपके नसों को बिल्कुल बंद कर देता है और जो आपके अंदर ब्लड का संचार होता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए ये ग्रीन आलू आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। दूसरा चीज आपको नहीं लेने हैं जायफल। फ्रेंड्स, जायफल वैसे फायदा करता है। जायफल हर एक चीज, जैसे कि आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसमें भी जायफल आपको फायदा करता है। लेकिन जो इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है, ये हमारी नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ही बिगाड़ देता है, कमजोर बना देता है और जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसको दिक्कत करने लगता है। तो इसीलिए आपको ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। अगर आप आयुर्वेदा के तौर पे देखते हो तो ये जो इसका इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेदा में, ये केवल मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी इसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही रामबाण नुस्खा है। अगर आपके चेहरे पे झाइयां वगैरह है, पिंपल्स वगैरह है, आपका चेहरा बिल्कुल डल सा हो गया है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल फेस पैक बना के किया जाता है, बताया जाता है। इसको मैंने भी बताया है कई वीडियो में, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना इसकी मात्रा, अगर 1 ग्राम की मात्रा बताया गया है तो 1 ग्राम ही लेना है, उससे थोड़ा सा भी मात्रा ज्यादा नहीं लेना है। जितने दिन बताया गया है उतने दिन ही लेना है, उससे एक भी दिन ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ही वीक कर देता है। तो इसका इस्तेमाल आपको सोच समझ के करने चाहिए। वैसे ये मेडिसिन के तौर पे बहुत ही अच्छा माना जाता है। तीसरा चीज आपको नहीं लेने हैं कड़वे बादाम। कड़वे बादाम फ्रेंड्स, आपको व्हीटर जो आलमंड्स होते हैं उसको नहीं लेने चाहिए। जैसे कि हम लोग बादाम खाते हैं, जो आलमंड्स होते हैं उसको लेते हैं, लेकिन उसमें कई प्रकार के बादाम होते हैं। एक व्हीटर आलमंड्स होता है, कड़वे बादाम होते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर कड़वे बादाम लगातार आप यूज करते हो, इस पे गौर नहीं करते हो, इस पे ध्यान नहीं देते हो और लगातार आप इस्तेमाल बिटर आलमंड्स का करते जाते हो, तो इसके अंदर जो कंपाउंड है हाइड्रोजन साइनाइड, ये हमारी नर्वस सिस्टम को, हमारी बॉडी को पूरा बिगाड़ देता है और ये अंत में जहर का काम करने लगता है। इससे आपको, अगर आप इसको लेते हो तो इससे आपको मितली होना, चक्कर आना, उल्टियां होना, आपको बुखार जैसा फीवर होना, यानी कि ये जहर का काम करता है। धीरे धीरे ये साइलेंट पॉइजन होता है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए कड़वे बादाम का। उसके बाद राजमा। फ्रेंड्स, ऐसा राजमा जो कि पूरी तरह से पका ना हो, अधपका राजमा आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। अगर आप अधपका राजमा खाते हो तो इसके अंदर लैक्टिक इसमें पाया जाता है। ये जब कच्चा होता है तो इसमें बहुत ही ज्यादा लैक्टिक पाया जाता है। अगर ये पक जाता है तो पकने के बाद जो लैक्टिक होता है वो इसके अंदर से खत्म हो जाता है और जो लैक्टिक होता है ये कंपाउंड हमारी बॉडी के लिए काफी हानिकारक होता है। तो आप अगर अधपका राजमा है, राजमा को पकाए हो लेकिन वो पका अच्छे से नहीं है, तो जो लैक्टिक की मात्रा है वो खत्म नहीं होगा। जब ये पक जाएगा तो ही ये मात्रा खत्म होगा, ये कंपाउंड खत्म होंगे। तो आपको कभी भी कच्चे राजमा का, अधपका राजमा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। राजमा को हमेशा आपको पका के ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कच्चे राजमा का बिल्कुल इस्तेमाल करो, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ब्राउन राइस में फ्रेंड्स आर्सेनिक बहुत ही ज्यादा होता है। जो आर्सेनिक नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि ब्राउन राइस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। वहीं पे जो व्हाइट राइस होता है उसमें आर्सेनिक कम होता है, क्योंकि ये
जो प्रोसेस होती है ना, इसकी जो ब्राउन राइस की प्रोसेस होती है, उसमें आर्सेनिक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकाल दिया जाता है। लेकिन जो ब्राउन राइस होता है उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए आपको ब्राउन राइस अगर आप ले रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्राउन राइस खा रहे हो तो उसको अच्छे से वॉश करो। कम से कम 4 से 5 से 6 पानी उसको वॉश करो। अगर 4 से 5 से 6 पानी उसको वॉश करोगे तो जो ऊपर का जो लेयर होता है आर्सेनिक होता है वो बिल्कुल ही धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। और ये बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। ये जो चावल है ये खाने के फॉर्म में आ जाता है। दूसरी बात कि जो आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसको गर्म पानी से वॉश करो। इससे भी आर्सेनिक बहुत ही हद तक कम हो जाता है। तीसरी बात कि अगर ब्राउन राइस खा रहे हो तो आप कुकर में इसको ना पकाएं। जो ब्राउन राइस होता है इसको आपको कुकर में नहीं पकाने चाहिए। इसको आप जो है ऐसे पकाओ, पतीले वगैरह में पकाओ जिसका इसका जो माड़ होता है ना, वो इसका जो ऊपर का पानी होता है पूरा निकाल निकाल दोगे तो ये भी प्रोसेस हो जाते हैं और ये ब्राउन राइस आपको नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि इसका आर्सेनिक पूरा निकल जाता है। और यहीं पे जो आपका व्हाइट राइस होता है वो प्रोसेस होके आता है, वो कई चीज़ों से प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको धुला जाता है, धुल के तो खाया जाता है, तो इसका आर्सेनिक बहुत ही कम हो जाता है जो कि आपको नुकसान नहीं करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, गैस की दवा, अगर आप गैस की दवा रोज रोज खाते हो, गैस की दवा हो गई या फिर आप गैस की चूर्ण वगैरह हो गया जो मार्केट में मिलता है, अगर आप रोज रोज खाते हो, अपनी बॉडी को उसकी लत लगा दिए हो, शुगर की सॉरी, आप गैस की दवा या फिर बीपी की दवा ऐसे खाते हो जैसे कि आपको डेली, जब तक उसको खाओगे नहीं तब तक गैस और आपका बीपी कंट्रोल में नहीं होगा। तो गैस जो है, मैं यहाँ पे गैस की दवा की बात कर रही हूँ। गैस की दवा अगर डेली का डेली खाते हो तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। ये गैस की दवा आपको रोज के रोज डेली का डेली इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर आप गैस की दवा का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो घर पे जैसे कि हींग है, अजवाइन है, मेथी है, काला नमक है, इन सब का चूर्ण बना लो और गैस के फॉर्म में अगर गैस बन रहा है तो उसको गर्म पानी के साथ 1 चम्मच रात को ले लो। इससे भी गैस रिलीफ होता है। बट आपको गैस की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यहीं पे अगर बीपी की दवा भी डेली का डेली खाते हो तो ये भी आपके किडनी पे बहुत ही ज़्यादा असर करता है। तो बीपी और गैस की दवा डेली का डेली आपको नहीं खाने चाहिए, ये नुकसान करते हैं। बीपी के लिए आप जो है, बीपी हाई है या फिर लो है, अगर हाई है तो नमक वगैरह कम खाओ। आप जो है थोड़ा सा सेंधा नमक का इस्तेमाल करो, इससे क्या होता है कि बीपी कंट्रोल में रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर घरेलू टिप्सों का इस्तेमाल करोगे ना तो आपकी जो बीमारियां हैं बिल्कुल 110% सही हो जाती हैं और आप लंबे समय तक हेल्दी रहते हो और आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी नहीं होती है। आई होप फ्रेंड्स कि ये जो 7 से 8 चीज मैंने बताया है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ